Everyone, a very warm welcome to Evergreen Mommy channel. If you have babies, you must keep this all medicine at your home. Guys, firstly I am going to discuss जो बेबी 0 to 6 मंथ के होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी बच्ची यहाँ पे छोटी थी तो मैं कौन सी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखती थी। इस वीडियो में मैं कोई आपको मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, ओनली अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कौन कौन सी मेडिसिन यूज करती थी। मोस्टली छोटे बच्चों में वॉमिटिंग, फीवर, लूज मोशन, कोल्ड एंड कफ, वैक्सीनेशन टाइम में तो मोस्टली जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें कोल्ड कफ तो होती रहती है। तो उस टाइम पे ये मेडिसिन मैं अपने पास रखती थी। बेबी जब छोटी थी तो उसे हमेशा सर्दी खांसी लगी रहती थी। नोज उसके मीन्स ब्लॉक हो जाते थे, वो फीड नहीं कर पाती थी। वो बच्चे अच्छे से उस टाइम सो नहीं पाते हैं, काफ़ी मीन्स वो चिड़चिड़े से होने लग जाते हैं क्योंकि इनकी नोज ब्लॉक रहती है, सफोकेशन से उन्हें लगती है। तो इससे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये मैं 3 से 4 बार ये मैं 1 ड्रॉप में अपनी बेबी के नोज में मैं डालूं। फीड करने से आप बच्चे के 15 to 20 मिनट्स पहले आप ये डाल दे, सो जाए उसकी जो नोज ब्लॉक है वो ओपन हो जाए, वो अच्छे से ब्रीथ कर ले। क्योंकि जब बच्चे जनरली फीड करते हैं तो उनकी मुंह भी ब्लॉक हो जाती है, नोज भी ब्लॉक हो पाती है, तो वो अच्छे से फीड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही मुझे उस टाइम बहुत ही मुझे अच्छा लगा, यूजफुल लगा एंड ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरी बेबी के लिए। सेकेंड थिंग मैं ये रखती थी अपनी, जब मेरी बेबी छोटी थी मैं ये डिजिटल थर्मोमीटर रखती थी। क्योंकि जब जनरली बच्चे छोटे रहते हैं तो मरकरी थर्मामीटर जो ग्लास टाइप की होती है वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। हमेशा मेरी बेटी अभी भी मैं यही डिजिटल थर्मोमीटर ही मैं यूज़ करती हूँ और इस पर एक्यूरेट आपको डिजिट में ये बताती है कि कितनी फीवर है। 98.9 है तो मीन्स मिनिमम 99 फीवर है, 99.8 है तो 100 होने वाली है। तो इस डिजिटल थर्मोमीटर में आपको एक्यूरेट आपको बताती है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं हमेशा इस चीज़ को मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ आपसे, जनरली छोटे बच्चों में उल्टी हमेशा उन्हें लगी रहती है। चलो बच्चे किसी टाइम अगर फीड एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो थोड़ी सी वो वॉमिट कर देते हैं, या फिर आप बच्चे को बर्फ दिलाते हो, ढकार दिलाते हो, तो उस टाइम बच्चे जनरली कर देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट जिन बच्चे को सपोज करो ठंड के टाइम में अगर ठंड लग गई है तो उन्हें वॉमिटिंग हो रहा है, या बच्चे दिन भर में कुछ ज़्यादा ही 5 बार 6 बार 7 बार करिए उससे ज़्यादा वो क्रॉस कर रहे हैं, वॉमिटिंग उन्हें ज़्यादा हो रही है, और तो उस टाइम पे हमेशा मैं ये वोमिकाइंड में रखती थी मेडिसिन। ये बहुत ही मीन्स मेरे को बहुत हेल्पफुल रही है उस टाइम के लिए। नेक्स्ट अब बात करती हूँ, बच्चे को फीवर हो जाती है तो फीवर में जनरली आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कार्पोल और पैरासीटामोल और भी मीन्स मेडिसिन वो आपको देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की हमेशा मैं पैरासीटामोल ही मैं रखती हूँ। क्रोसिन, राइट, क्रोसिन भी वो रिकमेंड करते हैं। तो इस टाइम पे अगर बच्चे को वैक्सीनेशन अगर हो जाती है, फीवर उस टाइम आ जाती है, तो ये जो पैरासीटामोल हो गया या क्रोसिन हो गया या कार्पोल हो गई, ये सब जो मेडिसिन हमारे पास ऑलरेडी पहले से रहती है तो उस टाइम में आप यूज़ कर सकती हो कि फीवर डाउन करने में हेल्पफुल रहेंगे। ये जो फीवर की जनरली दवा रहती है वो जो बॉडी में पेन होती है, फीवर की टेम्परेचर को डाउन करने में ये हेल्पफुल रहती है। तो उस टाइम में मैं ये मेडिसिन यूज़ करती थी, वैक्सीनेशन और जनरली बच्चे को अगर फीवर आ जाती है तो वैक्सीनेशन के टाइम में ये मेडिसिन में फीवर में तो मैं देती थी। उसके साथ ही साथ मैं थ्रोम्बोफोब में ये ऑइंटमेंट है, ये क्रीम है जो वैक्सीनेशन जहाँ पे दी जाती थी, बच्चे को इंजेक्शन जहाँ पे दी जाती थी, तो ये मैं ऑइंटमेंट में यूज़ करती हूँ अपनी बेटी पे। मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलता था तो ये ऑइंटमेंट मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा था वैक्सीनेशन के टाइम पे। कि जो जलन होती है उस जगह पे, जो पेन होती है, इस क्रीम को लगाने के बाद काफ़ी रिड्यूस हो जाती थी। ये फ्लैगिल ये मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ अपनी बेबी के लिए। आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो, तो ये मेडिसिन मैं यूज़ किया करती थी। जनरली अगर मुझे ज़्यादा अगर लगता था कि ये लूज मोशन इस मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो मैं डॉक्टर के पास विजिट करती थी। एंड नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ ये
ऑइंटमेंट ये बड़े बच्चों के लिए है। जो बच्चे अगर सपोज करो खेल खेल में अगर गिर जा रहे हैं या उन्हें कट जा रही है, ब्लड आ जा रहे हैं, तो इस ऑइंटमेंट का मैं यूज़ करती हूँ। ये आई डोंट नो ये इंडिया में मिलती है कि नहीं, बट यहाँ पे मैं ये मेडिसिन अभी मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि अब बच्चे खेलने वाले हो गए हैं, तो इस मेडिसिन की मुझे बहुत ही यूज़ पड़ती है। इस ऑइंटमेंट में हमेशा जब मेरी बेटी गिर जाती है, उसे ब्लड आने लग जाते हैं, तो इस ऑइंटमेंट की मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ गैस प्रॉब्लम। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन स्मॉल बेबी। जब वो फॉर्मूला मिल्क फीड करते हैं या फिर दूसरे मिल्क को स्विच करते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बहुत ही होने लग जाती है। तो फिलहाल मैं इंडिया में जब मेरी बेटी छोटी थी, तो मुझे डॉक्टर ने न्यूपेप्टाइन ही मीन्स रेकमेंड किया था। वो आप देख रहे हो कॉलिक एड भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो मैं बेसिकली ये दो मेडिसिन मैं यूज़ किया करती थी, मुझे दोनों ही के रिजल्ट बहुत ही अच्छे लगे। एंड तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, 8 मंथ 9 मंथ या फिर 1 ईयर की बेबी की बात करो, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बॉनीसेन रिकमेंड किया था। ये गैस रिलीफ, कॉलिक रिलीफ की ये मेडिसिन है। साथ ही साथ ये एपिटाइट, जिन बच्चे को भूख नहीं लगती है, तो इसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल रहती है। प्लस ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ही मेडिसिन अच्छी है। तो मैंने ये मेडिसिन बॉनीसेन अपनी बेबी पे यूज़ किया है एंड इसके रिजल्ट मुझे बेस्ट मिले हैं। उसे भूख भी लगती थी, गैस की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लग गई। एंड नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिया है, नॉर्वे में मैंने लिया है, बट इसकी मैं दूसरी एज अ ये स्प्रिट है, इसकी मैं दूसरी बॉटल में इंडिया में मैं यूज़ करती थी। बच्चे अगर सपोज करो गिर जाते हैं खेल खेल में, या जो बच्चे स्टार्टिंग में मीन्स चलना शुरू करते हैं, सडनली वो फास्टली वो रन करने लग जाते हैं, गिर जाती हैं, वहाँ पे ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले मैं क्या किया करती थी कि मैं ये स्प्रिट से उस एरिया को मैं क्लीन करती थी। क्लीन करने के बाद चांसेस जो है वो रहते हैं कि इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगी वहाँ पे। तो ये स्प्रिट से सबसे पहले मैं क्लीन करके उसके बाद मैं इस तरह की मैं बैंडेज हमेशा मैं वहाँ रखा करती थी, तो उसके बाद मैं ये उसके ऊपर लगा देती थी। तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है, ये हमें रखनी चाहिए अपने पास। किस टाइम बड़े बच्चे में कब ये गिर जाए, तो ये चीज़ हमारे घर पे हमेशा रहनी चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ विटामिन डी की। मोस्टली डॉक्टर 1 ईयर तक रिकमेंड करते हैं विटामिन D3 देने को, क्योंकि अब जनरली हम लोग सनलाइट नहीं ले पाते हैं, तो विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी होता है 1 ईयर बेबी के लिए। एंड किसी बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, तो उसके बाद भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो 0 to 1 ईयर तक आप बेबी को ये ज़रूर आप ये विटामिन D3 आप ज़रूर आप दे। इवन आई एम इन नॉर्वे, आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर सनलाइट, स्टिल आई एम यूजिंग दिस। तो विटामिन D3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स एज वेल एज अडल्ट। हमें यहाँ पे सिर्फ समर में ही सिर्फ सन मिल पाती है, विंटर में तो मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ के डॉक्टर ने मुझे अभी भी मेरी बेटी को विटामिन D3 लेने को कहा है। एंड अभी वो 3.5 साल की है, 3.5 ईयर्स, स्टिल आई एम गिविंग हर विटामिन डी। टोटल है मेरी मेडिसिन किट जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, सो दैट उन्हें भी ये वीडियो के थ्रू हेल्प मिले। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।